तो शुरू करते हैं हमारा स्वाध्याय। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा मन प्रणाम। 40 मास्टर्स से संदेश, इस बुक के जरिए हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो रही है। इस सारे मास्टर्स को और अरुणा मैडम को हृदय पूर्वक धन्यवाद और कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। मुझे इस अवसर देने वाले वीएमसी चैनल और इसको रन करते हुए विजय सर और आपके सारे टीम को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। तो शुरू करते हैं। नारद महर्षि, आज का टॉपिक है नारद जी का संदेश। तो पिछले हफ्ते उन्होंने हमसे ये शेयर किया था कि मैंने भी बहुत सारे जन्म ली है, जिस कारण के लिए वो जन्म ली है वो मैंने पूरा नहीं किया, बस वापस वही कारण को पूरा करने के लिए वही उद्देश्य से बार बार लगातार एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही रीजन के लिए बार बार जन्म लेता रहा। फिर मुझे समझ में आया कि जो जो सीखने के लिए, जो बनने के लिए हम जन्म लेते हैं वो हमें पूरा करना चाहिए। फिर मैं उस पर ध्यान ध्यान रखते हुए, साधना करते हुए धीरे धीरे मैं इस स्थिति तक आया हूँ। इनकी अंदर की जिज्ञासा ये थी कि मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, मुझको मैं खुद को जानना चाहता हूँ। ऐसे जिज्ञासा किसी और में है क्या, वो ढूंढने के लिए एक जन्म में, जो जन्म जिसमें जिस जन्म में उसको नारद ऐसा नामकरण हुआ था, उस जन्म में 15 साल की उम्र में वो घर से बाहर गए हैं ढूंढने के लिए कि मेरे जैसा सोच, इस तरह के सोच के साथ कोई होता है क्या, कोई ऐसा भी सोचता है क्या। उसके लिए वो कैसे साधना कर रहे हैं, वो कैसा अपने आप को जानने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसा वो ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। उनका ट्रैवल घर से बाहर कदम रखने से शुरू होकर तरह तरह की डायमेंशंस, तरह तरह की जगह, तरह तरह के देश, तरह तरह के लोग, ऐसा वो धीरे धीरे एक टाइम ट्रैवलर बन गए। और इतना ही नहीं, सिर्फ ट्रैवल करना ही नहीं, सिर्फ तरह तरह के जगह देखना नहीं, उनका उद्देश्य ये था कि कौन उनके जैसे लाइक पर्सन्स, लाइक थॉट्स किसको है, वो ढूंढते ढूंढते सब मास्टर्स को, सब गुरुओं को, जहां भी उनको कोई मिलता था उनसे बात करता था और उनके उनसे संदेश लेता था। वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया था। मतलब गैदरिंग इंफॉर्मेशन कहीं कहीं से, जगह जगह से, पर्सन पर्सन से। ऐसा सिर्फ जगह से नहीं, एक स्थल या कंट्री या वर्ल्ड नहीं, सारे डायमेंशंस में भी तरह तरह की दुनिया में जाते थे, आयामों में जाते थे और वहां के मास्टर से मिलते थे, उनसे ज्ञान सीखते थे, प्राप्त करते थे। लेकिन फिर भी उनको ना अधूरा लग रहा था, वो ज्ञान जो वो दे रहे थे अधूरा लग रहा था, कुछ तो मिसिंग है इसमें, ये पूरा नहीं है, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। तो ऐसा ढूंढते ढूंढते 107 मास्टर से उन्होंने मैसेजेस लेना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जो वो सीखता आया था वो सबको सिखाता भी था। इंफॉर्मेशन लेना और इंफॉर्मेशन देना, ये दोनों कर रहा था। इस जिज्ञासा जो नारद महर्षि में एक मास्टर को दिखा, उन्होंने इनको ये वर दिया था कि आपके शरीर ऐसा ही 40 उम्र का ही रहेगा, ये बदलेगी नहीं। आप क्या कहते हैं, अम, याद नहीं आ रहा है, फॉर एवर, चिरंजीवी, आप चिरंजीवी जैसा जियो, क्योंकि ज्ञान बांटने में आपको बहुत जिज्ञासा है, उसके लिए आप कितने भी दूर जा रहे हो, इतना जिज्ञासा है, तो आप चिरंजीवी बनकर रहो और ज्ञान का प्रचार करते रहो। जगह, नारद महर्षि को जगह या आयाम या डायमेंशन या वेश भाषा, सीनियर जूनियर, देवता, मनुष्य, कोई भी
लिमिट्स नहीं थे, कोई भी दायरा नहीं रखा उन्होंने। बस सीखना सिखाना, सीखना सिखाना। जो उसको पता है वो सबको बांटते थे, जो उसको नहीं पता है सब में उन्होंने क्या सीखा वो उनको पूछ कर सीख देते उनसे। ऐसा हो रहा था, इसीलिए उनको चिरंजीवी ऐसा वर प्राप्त हुआ था, और शरीर भी वैसा ही रह गई जो फिजिबल हो प्रयाण करने के लिए, जर्नी ट्रैवल करने के लिए। और आखिरी में उनको 108 मास्टर नारायण से मुलाकात हुई थी। जब नारायण से इनकी बात हुई थी, इनका जो भी डाउट्स था सब कुछ, सबका समाधान नारायण से प्राप्त हुआ था। तब से इनको संतुष्ट हो रहे थे, हाँ ये पूरा ज्ञान है, अभी मुझे पूरा लग रहा है, कंप्लीटेड, ये एहसास हुआ था। तब से जाकर वो नारायण नारायण ऐसा, मतलब कृतज्ञता, धन्यवाद पूर्वक उस भावना से वो उनको हमेशा उनका नाम जपते रहते हैं। इसीलिए ना हमारी भाषा में, मतलब स्पिरिचुअल भाषा में, नारद जी को टाइम ट्रैवलर कहते हैं। सिर्फ आयाम ही नहीं, डायमेंशन ही नहीं, वो समय में भी ट्रैवल करते हैं। तो ये है उनकी स्पेशल, ये सब कुछ वो हमसे शेयर किए थे। उसके बाद अरुणा मैडम उनको लगभग 5 सवाल पूछती है, बहुत गहरी सवाल है। तो वो सवाल क्या है और उनका जवाब उन्होंने क्या दिया, आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये है कि जो अरुणा मैडम पूछती है, कर्म का नियम कब किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करता है। कर्म का नियम मतलब कर्म सिद्धांत हर व्यक्ति पर लागू है, उसका प्रभाव कोई भी व्यक्ति पर कब नहीं होगा, कब मुमकिन नहीं है, कब वो इस कर्म सिद्धांत के नियमों से खुद को छुटकारा दिला सकता है, ये कब मुमकिन है और कैसा मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है कि नहीं, ये अरुणा मैडम का प्रश्न है। तो देखते हैं नारद महर्षि क्या कहते हैं। कर्म के नियम का केवल एक ही सिद्धांत है, कर्म के नियम का एक ही सिद्धांत है, मतलब एक ही उसूल है। कर्म सिद्धांत इस सृष्टि में, सिर्फ धरती ही नहीं, पूरी सृष्टि में एक ही सिद्धांत के रूप पर, मतलब वन रूल लागू हुआ है। क्या है वो रूल? यह सिद्धांत सीखने, समझने और गुणवत्ता को आत्मसात करने में मदद करने के लिए है। सीखने, समझने, गुणवत्ता को अपने आत्मा में आत्मसात करने में, मतलब अपने अंदर सद्गुणों को भरने के लिए हमें आचरण करनी चाहिए। आचरण करने के लिए हमें समझनी चाहिए, समझने के लिए हमें सीखनी चाहिए। तो कर्म सिद्धांत का उसूल क्या है? सीखना, लर्निंग। हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को अगर हम सीखने पर मोड़ लेंगे, उसको ऐसा मोड़ेंगे, मतलब हमारी फोकस हमेशा अपनी अपनी परिस्थिति पर होती है, अपनी भावनाओं पर होती है, या अपनी दुविधाओं पर होती है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है, वो जो भी हमारी परिस्थिति है अपनी कर्म का फल है, उसमें कोई डिबेट नहीं है, डाउट नहीं है, राइट। तो ये क्यों लागू हुआ है, किसके लिए लागू हुआ है? सीखने के लिए। उन परिस्थिति से मैं क्या सीख सकती हूँ, कौन से ज्ञान को मैं अपनी आत्मा में समा सकती हूँ, गुणों के साथ सद्गुण के रूप में समा सकती हूँ। उसके लिए मुझे इन परिस्थिति से क्या सीखना है। मतलब हमारी फोकस हमेशा एक परिस्थिति, एक बात, एक विषय, एक व्यक्ति, उनकी स्वभाव, उनकी बिहेवियर,
से मैं क्या सीख सकती हूँ, मेरी मेरी भावनाओं से मैं क्या सीख सकती हूँ, उनके रिएक्शन से, उनके सामने वाले उनके बातों से मैं क्या सीख सकती हूँ, उनके करतूतों से मैं क्या सीख सकती हूँ, खुद की फैमिली से मैं क्या सीख सकती हूँ, अपनी बंधनों से क्या सीख सकती हूँ, क्या सीख सकती हूँ, क्या सीख छुपी हुई है जो मुझे ढूंढ कर निकालना है। यही इस नियम इस यही है नियम कर्म सिद्धांत का। और ये भी कहते हैं, जिस क्षण आपने इस सत्य को जान लिया, उसका मतलब कर्म के नियम, कर्म के नियम का किसी भी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम इस सच्चाई को जानेंगे और आचरण में रखेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, तो कर्म सिद्धांत का किसी भी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी सिचुएशन में हम क्यों ना हो, कोई भी स्थिति पर हम क्यों ना हो, हमारी परिस्थिति कितनी गंभीर क्यों ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी फोकस इस स्थिति से मैं क्या सीख सकती हूँ। स्थिति बहुत भयानक है, दर्दनाक है, मुझे जूझ रही है, मुझे पीड़ा दे रही है, ये सारे इमोशंस तुरंत क्या सिखा रही है, जब ऐसा मोड़ लेगी, ये सिचुएशंस, ये सारे इमोशंस ऐसा मोड़ लेंगे, तो उसका प्रभाव हम पर क्यों होगा? क्या हमें दर्द महसूस होगा, या पीड़ा महसूस होगा, या हम ये ढूंढते रहेंगे? हमारे दिमाग से हम एक ही काम, जिस काम पर हम फोकस करते हैं, उसी पर हमारी पूरा बॉडी भी फोकस करेगी। जब हमारी फोकस लर्निंग पर होगा, तो ये पीड़ा या दर्द या डर या भय, ये सब कुछ धीरे धीरे अपने आप कम होती आएगी, वो डिक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे। एक साथ उसी क्षण हो जाएगा मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे तो हमें समझ में आएगा। कहने से कुछ समझ में नहीं आएगा, जो ट्राई करेंगे उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जिस क्षण आपने इस सत्य को जान लिया, उसका मतलब कर्म के नियम का किसी भी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब प्रभावित नहीं होता। यह सीख है और कुछ नहीं। यही सीख है कर्म सिद्धांत का उसूल, सीखना। जब हमारी दृष्टि सिर्फ सीखना पर होती है, तो हमें अपने आप हम उसके उसूलों से रिहा कर देंगे। जैसे कि देखिए, सीख और कुछ नहीं, जिस पर बढ़ने, बनाने और मदद करने का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। बढ़ना मतलब हमारी आत्मा का उद्धार, आगे बढ़ना, पुरोगमन करना, जिस बढ़ना, बनाने, खुद को बनाना, और मदद करना, खुद की मदद करना, ये सारा काम सीखने पर डिपेंडेंट है। जब हम अपनी दृष्टि लर्निंग पर मोड़ लेते हैं, धीरे धीरे हमारा विकसन होगा, हम एक्सपैंड करते हो जाएंगे, हम एक्सपैंड हो जाएंगे, मतलब हमारी शरीर नहीं, हमारी जीवात्मा या आत्मा, ये ज्ञान के तौर पर एक्सपैंड होते हैं। इतना ही नहीं, हम खुद को बनाते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा हम खुद को बनाते हैं। खुद की आत्मा का उद्धार धीरे धीरे होती जाएगी, और हम खुद का मदद करेंगे। जैसे कि उद्धरेद आत्मन आत्मानाम, हमारी आत्मा का उद्धार हम खुद खुद करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। कुछ हमसे बहुत फ्रेंडली होते हैं, कुछ हमसे थोड़ा घटिया होते हैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि कुछ समय दर्द देते हैं, कुछ समय खुशी देते हैं। तो हम ना हमारी फोकस उस व्यक्ति पर रखते हैं,
उस पर्सन पर, ये ऐसा है, ये वैसा है, और हमें कभी भी उनसे छुटकारा नहीं प्राप्त होती, क्योंकि हम ऐसा ही फिक्स हो गए कि दिस पर्सन इज दिस। ऐसा हमने एक ओपिनियन उन पर रख दिया, उस ओपिनियन से ही हम उनको देखते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये व्यक्ति ऐसा काम करते, ऐसा करतूतों से मुझे क्या सिखाना चाहता है, जो मैं इन करतूतों से, इन व्यक्ति की करतूतों से सीखना पेंडिंग है। जो सब्जेक्ट या जो लेसन वो इन करतूतों से मुझे सिखाना चाहता है, अगर मैंने उस लेसन को सीख लिया, उस पाठ को पढ़ लिया, तो तुरंत मुझे उस व्यक्ति की ऐसी व्यवहार से छुटकारा प्राप्त होगी, रिलीज। अगर हम कुछ व्यक्तियों से या उनके बातों से, इनके करतूतों से खुद को रिलीज करना चाहते हैं, तो इन करतूतों से वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, अगर हम वो बात को पहचान लिया और सीख लिया, तो पा लिया छुटकारा। इतना सिंपल है। यही कर्म सिद्धांत का उसूल है। कर्म सिद्धांत का मतलब लर्निंग। अगर हम सारे सिचुएशंस को लर्निंग पर फोकस बदल दिया, मोड़ लिया, तो अपने आप कर्म सिद्धांत हम पर प्रभावित नहीं होगी। क्योंकि हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। LHS इक्वल टू RHS हो गई, तो हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इतनी आसानी से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सुनने के बाद अर्ना मैडम एक और प्रश्न पूछती है। ये ना ऐसे पूछती है कि परम से नीचे की और कौन सा तंत्र विद्यमान है। परम मतलब परमात्मा या हायर लेवल या सृष्टिकर्ता। ये सृष्टिकर्ता या परमात्मा जो भी नाम दो, वो द हाईएस्ट लेवल है ना। उससे नीचे कौन कौन से लेवल्स है और कौन कौन है, ये क्या कहते हैं, ये लॉग टेबल, ऐसा स्टेप बाय स्टेप हाईएस्ट लेवल वो है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, ये थोड़ा बता दीजिए। ये अर्ना मैडम का क्वेश्चन है, तो उसका समाधान देते हैं। हमारा परम स्व मतलब आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, परम स्व ही हमारा परम है। हम उसके अधीन मतलब अंडर सेल्फ है, और अपने अधीन अपने अधीन अंडर सेल्फ के लिए हम परम स्व ओवर ओवर सेल्फ हैं। इस मूल प्रणाली में हम अर्थात आप और मैं मौजूद हैं और विभिन्न अवतारों में घूमते हैं। इस प्रणाली में हम में से प्रत्येक अलग अलग समय पर विभिन्न कार्यों पर होता है, और हम भी वही कार्य कर सकते हैं जो हमारे कुछ अन्य स्वयं करते हैं। जैसे कि हमारा परम स्व ओवर सेल्फ ही हमारा परम है, मतलब हमारे ऊपर जो भी है, जैसे कि परमात्मा या पूर्णात्मा हमारे ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट, उस पूर्णात्मा का मतलब हम उसके अधीन मतलब अंडर सेल्फ है, हम उसके जीवात्माएं हैं। हमारे पूर्णात्मा का हम जीवात्माएं हैं, और अपने अधीन अंडर सेल्फ के लिए हम परम सेव हैं। मतलब जैसे कि हमारी जीव, जैसे कि ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग जैसा लगता है, लेकिन बहुत सिंपल है। जैसे कि हम ही हमारा ओवर सेल्फ है, और अगर देखा जाए, एक नजरिया से देखा जाए, हम ही हमारा अंडर सेल्फ है, मतलब जीवात्मा है। तो ये प्लानिंग
मतलब यूनिवर्स का ये जो आत्मा का जो प्लान है, जो जैसा फॉलो हो रही है, वो ऐसा है कि और अपने अधीन अंडर सेल्फ के लिए हम परम है। मतलब हमारे नीचे जो है उसके लिए हम, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक जीवात्मा हूं। मेरा ओवरसेल्फ कौन है? मेरी पूर्णात्मा, जिस आत्मा से मैं आई हूं। जैसे कि सिंपल, पूर्णात्मा से अंशात्मा आती है, अंशात्मा से जीवात्मा आती है। ठीक है, तो यही बात नारद महर्षि अर्णा मैडम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे लिए मेरा हायर सेल्फ मेरी पूर्णात्मा है, मेरी पूर्णात्मा के लिए अंडर सेल्फ जीवात्मा, जैसे कि मैं हूं जीवात्मा, शरीरधारी बनेगी तो जीव बन जाएगी। ठीक है, तो इस मूल प्रणाली में, मतलब मेन, जैसे कि सृष्टि का इस डिजाइन में, मूल प्रणाली सृष्टि का ये जो डिजाइन में है, हम अर्धार्ध, आप और मैं, हम सब, मतलब मनुष्य या प्राणी कोटि मौजूद है और विभिन्न अवतारों में घूमते हैं। हम सब इसमें हैं, मतलब सारे जीवात्मा इस सृष्टि की डिजाइन में, विश्व के डिजाइन में हम सब मौजूद हैं, हम सब है। इतना ही नहीं, विभिन्न अवतारों में है, तरह तरह के जन्म लेके हम इस सृष्टि में बार 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 जन्म लेकर आते हैं। विभिन्न तरह तरह के जन्म, हमेशा सिर्फ मानव जन्म ही नहीं, हमेशा मर्द ही नहीं, हमेशा स्त्री ही नहीं, हमेशा जंतु ही, जानवर ही नहीं, पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधे सब तरह तरह के विभिन्न जन्म लेकर आते हैं। इस प्रणाली में हम में से प्रत्येक अलग अलग समय पर विभिन्न कार्यों कार्यों पर होते हैं। अलग अलग समय में, मतलब तरह तरह के टाइम लाइन्स में, जैसे कि वो युग, ये जैसे कि ऐसा तरह ऐसा, सिर्फ तरह तरह की जन्मी नहीं, तरह तरह की टाइमलाइंस में भी तरह तरह की कार्य, मतलब हमारा जन्म प्रणालिका, जैसे कि प्लानिंग, मतलब इस जन्म के लिए ये मेरा काम है, ये सीखने के लिए मैं आई हूं। ऐसा एक एक जन्म का एक एक कार्य होती है। तरह तरह के जन्म, तरह तरह के टाइमलाइंस में तरह तरह के कार्य लेकर कार्य कर विभिन्न कार्य कर सकते हैं, जो हमारे कुछ अन्य स्वयं करते हैं। अन्य स्वयं मतलब हमारे सहजीवात्मा, हमारे आत्मा से बहुत सारे जीवात्मा आते हैं, उनको सहजीवात्मा कहते हैं। मतलब पैरेलल सोल्स, वो एक काम पे आते हैं, हम एक काम पे आते हैं, एक काम पे काम लेकर आते हैं, एक और कार्य लेकर आते हैं। तरह तरह के कार्य हमारे अन्य स्वयं, वो हम ही है, हमारा पैरेलल सोल, राइट, स्वयं करते हैं। ऐसे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य पूर्णता है। इस अस्तित्व, तरह तरह के शरीर, तरह तरह के जीवात्माएं, तरह तरह के आत्माएं, ये सब क्यों है? क्योंकि क्यों बनने के लिए ऐसे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य, ऐसा अस्तित्व का एक ही उद्देश्य है, पूर्णत्व। जो जीवात्मा या आत्मा पूर्ण आत्मा से बाहर आई है, वो भी पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए ही ये सारा खेल खेलती है। ये सारा सिर्फ लर्निंग के लिए, खुद को पूर्णत्व के स्थिति तक बढ़ाने के लिए ये करती है। यही एकमात्र उद्देश्य है, ओनली वन प्लान, स्वयं की पूर्णता। स्वयं की पूर्णता की तलाश में, खुद को पूर्णत्व बनाने के लिए इस तलाश में परम स्व, मतलब ओवर सेल्फ हमें विभिन्न मिशन पर भेजता है।
हमारा पूर्णात्मा खुद को, हम पूर्णत्व स्थिति तक जाना चाहते हैं, तो पूर्णात्मा हमें वो अवसर देती है। अच्छा बाबा जाओ, जो बनना चाहते हो बन जाओ। इसके लिए जितने अंडर सेल्फ को, मतलब जितने आत्माओं को भेजना चाहते हो भेज लो, जो करना चाहते हो कर लो, जो सीखना चाहते हो सीख लो। ऐसा हमारे पूर्ण आत्मा, हमारे ओवरसेल्फ हमें भेजती है। वह कुछ ऐसे कार्य को कई बार करता है जिसमें वह पूर्णता, सटीकता और गुणवत्ता को प्राथमिकता देता है। पूर्णता, सटीकता और गुणवत्ता, खुद को सद्गुणों से भरपूर करने के लिए, खुद को पूर्णत्व कंप्लीट करने के लिए, खुद को एक आत्मा जिस स्थिति तक खुद को एक्सपैंड कर सकती है, उतना एक्सपैंड करने के लिए जो भी चाहिए ऐसा कार्य को कर कई बार करता है, बार बार करते रहते हैं। अगर ये बनना चाहते हो उसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है तो ले लो। सीखने के लिए बार बार वही चाहिए तो जा सकते हो। सिखाने के लिए जन्म चाहते हो तो जा सकते हो, ले लो। ऐसा रिपीटेडली होता रहता है। यही सृष्टि का रहस्य है। और इतना ही, परम स्व मतलब ओवर सेल्फ अपनी चेतना के आवरण के लिए स्वयं के अधीन अंडर सेल्फ को भेजता है और प्रत्येक आवरण से वह बदले में सीखता है। ये पूर्णात्मा या ओवर सेल्फ अपने अंडर सेल्फ को प्रत्येक कार्य के लिए भेजता है, और जो सीखने के लिए वो अंडर सेल्फ जाता है, पूर्णात्मा उनसे भी सीखता है। मतलब जो इंफॉर्मेशन ये आत्माएं या अंडर सेल्फ, जो इंफॉर्मेशन या जो ज्ञान वो सीखता है, वो उल्टा पूर्णात्मा भी सीखता है। वो अपना ज्ञान अपने अंडर सेल्फ को देकर, सिखाकर उसको गाइड करता है। इतना ही नहीं, ये अंडर सेल्फ कुछ नए सीख कर आई तो वो ज्ञान को अपना पूर्णात्मा भी सीखता है। मतलब यह ज्ञान का प्रवाह इधर से उधर और उधर से इधर वाइस वर्सा होती है। को भेजता है और प्रत्येक आवरण से वह बदले में सीखता है, बदले में वो भी सीखता है। यह इस तरह से यह इस तरह है, मतलब ये ऐसा होता है कि पहला कदम परिकल्पना, दूसरा परिकल्पना का एक प्रयोगशाला परीक्षण, और अंत में प्रत्येक परीक्षण से निष्कर्ष। देखिए कि सिस्टम कितना पेचीदा है। समझने के लिए थोड़ा पेचीदा, मतलब ट्विस्टेड है। पहला कदम परिकल्पना, जैसे कि मतलब थिंकिंग, अगर ऐसा हो, सोचते हैं ना, जैसा विजुअलाइजेशन। परिकल्पना मीन्स विजुअलाइजेशन, सिंपल टू अंडरस्टैंड। पहला कदम परिकल्पना, दूसरा परिकल्पना का एक प्रयोगशाला परीक्षा। जो हमने विजुअलाइज किया है, जैसा कि क्या यह मुमकिन है, क्या यह हो सकता है, उसको टेस्ट करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अंत में प्रत्येक परीक्षण से निष्कर्ष, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसको आचरण करके क्या मैं वो बन गई, जो ज्ञान मैं बनना चाहती हूँ या सीखना चाहती हूँ या ढूंढ रही हूँ, क्या मैं वो बन गई कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे
जैसे कि द्वेष या क्रोध। क्रोध क्या है, ये मैं सीखना चाहती हूँ। तो ठीक है, तो मैं क्रोध की मतलब क्या है इसका परिकल्पना करती हूँ, मतलब विजुअलाइज करती हूँ। क्रोध मतलब ऐसा मुंह ऐसा रखते हैं, चिल्लाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ, अपनी दिमाग चलाती हूँ, और ये ऐसा हो सकता है, मे बी दिस इज क्रोध, मे बी दिस एक्सप्रेशन इज क्रोध, ऐसा मैं विजुअलाइज करती हूँ। विजुअलाइज करने के बाद मैं किसी में ढूंढती हूँ उनका एक्सप्रेशन, अच्छा मैंने ऐसा सोचा ना तो यही क्रोध है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करती हूँ। करने के बाद क्या करती हूँ, सिर्फ सोचने से या देखने से मुझे अनुभव कैसे होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्रोध की मतलब क्या है। तो मैं ऐसा जन्म लेकर आती हूँ, क्रोध की मतलब क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब कुछ सीखने के लिए मुझे एक जन्म चाहिए। तो आ जाती हूँ शरीर लेकर, तो मैं सब पर चिल्लाती हूँ, या कोई और मुझ पर चिल्लाए तो उसको स्वीकार करती हूँ। ऐसा पूरा जिंदगी क्रोध के इर्द गिर्द मेरी सिचुएशंस होते हैं। क्यों होते हैं, अगर मेरी सिचुएशंस या मैं किसी और पर क्रोध दिखाती हूँ या किसी और के क्रोध का शिकार हो जाती हूँ, ऐसा मुझे अनुभव होता है, जो मैंने विजुअलाइज किया, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा बाबा तो ये है क्रोध, मुझे अनुभव हो जाती है। क्या ये पेचीदा है कि नहीं, कंफ्यूजिंग, विजुअलाइजिंग, देन एक्सपेरिमेंटिंग, देन एक्सपीरियंसिंग, ऐसा होती है प्रोसेस। देखिए सिस्टम कितना पेचीदा है। एक और तो परम स्व मतलब ओवर सेल्फ ज्ञान में आपकी सहायता करता है। मतलब ये विजुअलाइजेशन जो होती है ना, तो हमें कहाया जाता है ना कि जन्म लेने से पहले उस जन्म का जो भी हमारा कारण है उसके बारे में थ्योरी क्लासेस एस्ट्रल वर्ल्ड पे या महाकारण लोकों में क्लासेस दिए जाते हैं। हमारा थियरी क्लासेस होते हैं, सिखाते हैं, अरे यार प्यार का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ऐसा होता है, ये अनुभव ऐसा होता है, ये एक्सपीरियंस ऐसा होता है, ऐसा फील होता है, ये सब कुछ हमें सिखाते हैं मास्टर्स। सिखाने के बाद नीचे भेजते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, वही कह रहे हैं कि हमारी पूर्णात्मा, हमारी हाईएस्ट सेल्फ, हमारी ओवर सेल्फ हमें ये सारे बात का ज्ञान हमें देती है, देकर ही भेजती है, राइट। मतलब उसको पता है, वो हमें देती है, समझाती है और बेचती है। जब हमें एक्सपीरियंस, मुझे ना खुद की अनुभव ज्ञान चाहिए, जो आपने बताया मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो फील कैसा होगा, मैं कैसे पता चलूंगा। इसीलिए मुझे जाना है, तो जाने देते हैं। एक और तो परम स्व ज्ञान में आपकी सहायता करता है। एक एक नजर से ऐसे देखा जाए तो हमारी सहायता करती है हमारी पूर्णात्मा या हमारी हायर सेल्फ, ओवर सेल्फ। वही दूसरी ओर वह आपसे सीखता भी है, जो वो हमको पाठ पढ़ाकर भेजा है, और हमारा जो अनुभव है उस अनुभव को वो भी लेता है। अच्छा अच्छा, इमोशन ऐसा होता है, ऐसा भी सीखता है। मतलब हमेशा हम लर्नर नहीं होते, हमेशा हम टीचर नहीं होते। एक स्थिति में लर्नर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, एक स्थिति में टीचर होते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हमेशा हायर सेल्फ से, मतलब ओवर सेल्फ से अंडर सेल्फ, ओवर सेल्फ से अंडर सेल्फ को, अंडर सेल्फ से ओवर सेल्फ को, मतलब पूर्णात्मा से आत्मा को, आत्मा से पूर्णात्मा को एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हमेशा होती रहती है। ऐसा दोनों बहुत आगे बढ़ते हैं, खुद का उद्धार करते हैं, ऐसा होता है डिजाइनिंग। यह प्रणाली है, यही सृष्टि का डिजाइन है, यही प्रणाली है। एक स्तर पर आप स्वयं के आवरण हैं,
और दूसरे स्तर पर आप परम स्व मतलब ओवर सेल्फ है। एक स्तर पर, एक सिचुएशन में हम अंडर सेल्फ है, दूसरी सिचुएशन पर हम उसका ओवर सेल्फ है। मतलब एक क्षण हम टीचर बन जाते हैं, एक सेल्फ हम, एक तरफ हम स्टूडेंट भी बन जाते हैं। काफी भ्रमित करने वाला, फिर भी यही सच है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये प्रोसेस सुनने के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यही लागू है, यही हो रही है। यही हायर सेल्फ के नीचे, ये जो परम के नीचे लेवल्स क्या है, उस लेवल्स में सीखना सिखाना ये सब कुछ, ये प्रोसेस कैसा होता है, ये अरुणा मैडम ने पूछा। उसके लिए नारद महर्षि ने समाधान दे दिया था। उसके बाद अरुणा मैडम एक और प्रश्न पूछती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं, कृष्ण की गीता और पतंजलि के सूत्र, क्या उनका हम पर कोई प्रभाव पड़ता है? बुद्ध की शिक्षाएं, टीचिंग्स, बुद्ध भगवान की टीचिंग्स, श्री कृष्णा की भगवत गीता और पतंजलि के योग सूत्र, इनका प्रभाव क्या हम पर होती है? होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है? यह अरुणा मैडम का प्रश्न है। तो देखते हैं नारद महर्षि क्या कहते हैं। आपके सामने सब दिया हुआ है, लेकिन लोग यह नहीं समझते हैं कि सत्य सरल और सिद्ध है, सिद्धा है, स्थिता स्थिता सिथा है। हमारे सामने नारद महर्षि ये कह रहे हैं कि हमारे सामने सारा सत्य ओपन है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, किसी ने हमसे छुपाया नहीं है, ये सब पूरा ओपन है, खुला है। लेकिन हम वो सच इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत सिंपल है, सरल है और सिद्ध है। जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छुपाया नहीं है, ओपन है, खुला है। ना ही वे गतिविधियों विधियों की सरल प्रणाली को समझते हैं। मनुष्य गतिविधियों का सरल प्रणाली, जो सिंपल प्लानिंग है, सिंपल डिजाइन है, समझती नहीं है। मतलब हम या प्राणी कोटि या आत्मा, जो भी कहें, समझते नहीं है। जो जितना सिंपल है उतना सिंपल तरीके से हम समझने के लिए तैयार नहीं है। आप अपनी आंखें खोल सब देख सकते हैं। अगर हम अपने आंखें खोल कर देख सकते हैं, सब देख सकते हैं, भले ही आप अपनी आंखें बंद कर ले, वास्तविकता तब भी उतनी ही मौजूद रहेगी जितनी आंखें बंद करने से पहले थी। हम आंखें बंद करें या खोलकर देखें, वास्तविकता जो सत्य है, जो विश्व का सत्य है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। हम उनको देख सके या नहीं देख सके, उनको एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें, हम उनको समझे या ना समझे, यह कुछ बदलने वाली नहीं है। जो जैसा है वे वैसा ही है, जो सत्य जैसा है वो वैसा ही है। इतना ही नहीं, केवल एक चीज जो आपके लिए जरूरी है, वह है अपना दिमाग और दिल खोलकर देखना। तो देखना की मतलब आंखें खोलकर नहीं, दिमाग और दिल, मतलब अपना विचक्षणा ज्ञान, कॉमन सेंस, और अपने हृदय के जरिए अगर हम विचारण कर सकते हैं तो सारा सच हमारे सामने ही पड़ा है। सारे विश्व के नियम हमारे सामने ही पड़े हैं। यदि आप इसे इस तरह से नहीं देखते हैं तो सब कुछ एक मिथ्यक और दूर की दृष्टि है। हम सीधी तरह से देखना नहीं चाहते, तो इसीलिए हम दूरदृष्टि, ये मिथ्या है, ये माइथोलॉजी है, ये है कि नहीं, किसी को कौन को किसको पता है, ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि हमारी समझ से बाहर है,
हम समझने के लिए तैयार नहीं है तो ये नहीं है, बस सिंपल सा कंक्लूजन। इसीलिए लोगों के लिए खुद को समझना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप केवल बुद्ध मार्ग, कृष्ण मार्ग या पतंजलि मार्ग सीखने पर जोर देते हैं तो इसके लिए कौन दोषी है? अगर हम अपना खुद का मार्ग खुद ढूंढ सकते हैं, चुन सकते हैं, सीख सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करते, किसी और के मार्ग को फॉलो करने के लिए हम खुद को प्रोवोक करते हैं, मैं उसके मार्ग पर चलूंगी, मैं इसके मार्ग पर चलूंगी, मैं उसके मार्ग पर चलूंगी, ऐसा आप लोग डिसाइड कर रहे हो, आप प्रभावित हो रहे हो। तो ये किसका भूल है? ये किसका गलती है? किसको दोष देते हैं? नहीं ना, किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि हमारा डिसीजन है, हमारा डिसीजन है, तो हम ही डिसाइड करना चाहिए कि हम कौन से मार्ग पर होना चाहिए। खुद का मार्ग नियमित करते हैं या प्लान करते हैं या किसी और के प्लान का फॉलो करते हैं, ये हमारा डिसीजन है। वही कह रहे हैं नारद जी, दोषी है कौन? दोषी है केवल आप ही दोषी होंगे अपने साधन से, अपने साधन से और अपने तरीके से, अपनी साधन संपन्नता और प्रतिभा से अपने बारे में सब कुछ जाने। मतलब खुद के सेल्फ सस्टेनिंग नॉलेज, जो ये कहते हैं ना, खुद के मार्ग बनाओ, मेक योर ओन पाथ, डू योर ओन साधना, बिल्ड योर सेल्फ, ऐसा भी आप बन सकते हो। किसी को फॉलो करने के लिए किसी ने आपको प्रभावित नहीं किया, आप अपना खुद का मार्ग तैयार कर सकते हो। वो फ्रीडम, वो लिबर्टी, वो स्वेच्छा आपको दिया गया है, आप ही वो कर नहीं रहे हो। एक बुद्ध, एक कृष्ण और एक पतंजलि ने अपनी शैली में, मतलब खुद के जैसे कि इंडिविजुअलिटी, अपने खुद के इंडिविजुअलिटी से, अपनी शैली से, अपनी प्रोसेस शैली में सीखा है। वो उनका स्टाइल है, हमारी भाषा में कहा जाए उनका स्टाइल है। वो लोग अपने स्टाइल में सीखे हैं और अन्य ध्यानियों या सामान्य मानवता की मदद करने के अपने उत्साह के प्रति सच्चे सच्चे होने के नाते उन्होंने दूसरों को बताया कि उन्होंने सत्य को कैसे पाया। तो उनका अनुभव, जो जो प्रोसेस उन्होंने अपनाया, जो प्रोसेस के जरिए उन्होंने खुद का उद्धार किया, उसका फॉर्मूलास, वो फॉर्मूलास उन्होंने अपने साथियों का सहायता करने के लिए, अगर मेरा अनुभव उसके लिए उपयोग होगा तो वो अच्छा ही है ना, तो ठीक है, मैं शेयर करूंगा। उस उद्देश्य से उन्होंने अपनी जर्नी, अपनी उद्धार उन्होंने कैसे किया, द प्रोसेस, द फॉर्मूला जो भी कहें, वो हमको सौंपाया गया था ताकि हमारा हेल्प हो सके। क्योंकि उनके कई शिष्य थे, बुद्ध की, कृष्ण की, पतंजलि के कई शिष्य थे, बहुत डिसाइपल्स थे, है ना, शिष्य थे। उनकी शिक्षाएं या उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है उसे कैसे प्राप्त कैसे किया है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित किया गया। यह तक कि जिन बातों का उन्होंने उच्चारण नहीं किया, उन्हें भी
अपार लोकप्रियता मिली है। तो इस तरह ये हमें प्रभावित करते हैं। जो बात ये लोग मतलब बुद्ध भगवान या कृष्ण भगवान या पतंजलि महर्षि, ये बात जो उनके शिष्यों को प्रभावित किया था, वो सारे बात शिष्य से लेकर दूसरे शिष्य, दूसरे शिष्य से तीसरे शिष्य, ऐसा ये प्रचारण, ये स्प्रेड हुए थे। ये सारा ज्ञान, उनका लाइफ जर्नी, उनका खुद का उद्धार उन्होंने कैसे किया, उनका हर सिचुएशन को उन्होंने लर्निंग के तौर पर कैसे मोड़ लिया था, ये सब कुछ उन्होंने ऐसा उनके शिष्य उनका प्रचारण किया था। इतना ही नहीं, जो बात उनसे कहाया गया था वो उसका भी प्रचारण हुआ था। जो बात उन्होंने नहीं कहा था वो और प्राचुर्य था, और फेमस हो गए हैं। ऐसा हम ये कथा, उनके जर्नीज, उनके लर्निंग, उनके प्रोसेस को सुनकर हम प्रभावित हो गए, हम खुद प्रभावित हो गए हैं। वो कहीं उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे मार्ग पे ही चलो, हमारा साधना ही करो, ऐसा ही जियो, ऐसा कभी दबाव नहीं डाला गया था। बस शेयरिंग ये हुआ था, लेकिन हम प्रभावित हो गए। आपके पास जो आंतरिक क्षमता है उसके अनुसार चलो। मतलब हमारी अंतरंग से, हमारी आंतरिक से जो भी हमें संदेश मिलती है उसको हमें फॉलो करनी चाहिए। इसी को कहते हैं ना कृष्ण भगवान, जैसे कि स्वधर्म, स्वधर्म का पालन करो। परधर्म कितना भी बुद्धिशाल क्यों ना हो, कितना भी बेटर क्यों ना हो, कितना भी परधर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वधर्म कितना भी कम क्यों ना हो, स्वधर्म का ही पालन करो। परधर्म भयानक है। मतलब अपने अंदर से, अपनी अंतरंग से जो करने के लिए, जो सीखने के लिए, जो जिज्ञासा, जो संदेश आती है उसी को फॉलो करो। तभी समझ में आएगा कि मैं क्या सीखना चाहती हूँ, किस विषय पर, मेरी अनुभव क्या है, मेरी डाउट क्या है, मेरी इमोशन क्या है, मेरी ज्ञान क्या है, क्या वो ज्ञान सही है कि नहीं, तभी मैं पता कर सकती हूँ। किसी और का ज्ञान उसका अनुभव है, वो थोड़ी ही मेरा अनुभव बन जाएगा जब तक मैं उसका अनुभव प्राप्त नहीं करूं, खुद के लाइफ पर लागू नहीं रख करूं, एक्सपेरिमेंट नहीं करूं, एक्सपीरियंस नहीं करूं। इसीलिए आपके पास जो आंतरिक क्षमता है उसके अनुसार चलो। खुद की अंतर्वाणी को सुनो, उसके प्रकार अपनी साधना या लर्निंग, जो भी कहते हैं, जो भी भाषा है, जो भी वर्ड है, उसको कंटिन्यू करो। कृपया दूसरों की बातों से गुमराह ना हो और अपने गुरु से सब कुछ सीखे, क्योंकि वह आपके बारे में आपके आसपास के किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक जानता है। यह मेरी आपको सच्ची सलाह है। मैंने भी यह पाठ सीखा है, और एक बार जब आप यह समझ प्राप्त कर लेते हैं तो आपके गुरु के साथ आपके विकास की कई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो जो भी हमें लगता है, जो भी हम सीखना चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, वो हमें पता है। खुद की अंतरंग की बात सुनकर वो जैसा है वैसा ढूंढना, कहाँ तक सही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ये सही है, नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्यों सही है, क्या ये मैं कैसे पता करूंगी, ये कैसे मैं, मेरी अनुभव, मेरी जो क्वेश्चन है या मेरी जो जिज्ञासा है वो मेरा अनुभव कैसा बनेगा।
ऐसा हम सीख सकते हैं। किसी और की कही गई बातों में गुमराह मत हो जाए, मतलब पूरी तरह से। बस कहते हैं ना, पत्री जी भी कहते हैं, सबके बात सुनो, सबके पास जाओ, सबके पास बात सुनो, लेकिन जब तक वो तुम्हें अनुभव ना हो तब तक वो परधर्म ही होगी। वो बात को हमें, जो बात हम सुनते हैं या जो ज्ञान हम सुनते हैं, या जो फॉर्मूला या जो रूल या जो भी है, ध्यान करना, फॉर एग्जाम्पल आनापानासती मेडिटेशन, श्वास पे ध्यान पत्री जी ने कहा है, तो हमने क्या किया, तुरंत हम एक्सेप्ट किया था क्या? जैसा उन्होंने कहा हमने सुना, सुनने के बाद हमने प्रैक्टिस किया था। एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस करना, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें, अच्छा बाबा ये जो कह रहा है ना उसमें कुछ तो बात है, ठीक है, और 10 मिनट के लिए किया, और 10 मिनट करती हूँ, और 1 घंटा करती हूँ। ऐसा हमने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने खुद अनुभव किया। जब हमें पूरी तरह से अनुभव हुआ तब हमें उन बातों की सच्चाई समझ में आने लगी। जब हमें उस बात सच्चाई को समझा और अनुभव हुआ, तभी हमने उसको, तभी वो हमारे लिए स्वधर्म बन जाती है। सारे पर धर्म को खुद के लिए स्वधर्म बनाना हमारी दायित्व है। तभी वो हमारे लिए ज्ञान बन सकती है, तभी वो हमारी आत्मा में हम अपलोड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला, ये प्रोसेस नारद महर्षि हमें समझा रहे हैं, बुद्ध भगवान, कृष्ण भगवान और पतंजलि महर्षि का एग्जाम्पल देकर। यहाँ वो किसी का इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। अरे यार, उन्होंने अपना मार्ग आपको, आप तक पहुंचाया, आप सुनो, खुद का मार्ग बनाओ, खुद के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ। हम सिर्फ एक ही मार्ग फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हमारी प्रॉब्लम्स अलग है, हमारी सिचुएशन अलग है उनसे। हमारे सिचुएशन में हमें कौन सा रूल लागू होगा हमें सिलेक्ट करनी चाहिए और एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, तभी वो हमारे लिए अनुभव बन जाएगी, तब वो हमारा उसूल बन जाएगा, हमारा मार्ग बन जाएगा, खुद का प्रोसेस बन जाएगा। ऐसा होना है, कॉपी पेस्ट नहीं, सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग के लिए उन्होंने कुछ उसूल दिए हैं, वो हम फॉलो कर सकते हैं अगर चाहे तो, अगर हमें अच्छा लगे तो, अगर हमें अट्रैक्टिव लगे तो। ये कह रहे हैं, किसी का इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये नारद महर्षि का, अर्ना मैडम का 2 प्रश्न और उन, सॉरी 3 प्रश्न, और इन 3 प्रश्नों का समाधान। एक कर्मा के बारे में, दूसरा हायर सेल्फ के बारे में, मतलब पूर्णात्मा के बारे में, तीसरा लर्निंग के बारे में, कैसा सीखना है। तो ये है आज का हमारा स्वाध्याय, जो है नारद महर्षि का संदेश, और 3 प्रश्न हैं जो अर्ना मैडम पूछने वाली है और नारद महर्षि उसका समाधान देते हैं, वो हम अगले हफ्ते देखते हैं।